भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जितने त्योहार भारत में मनाए जाते हैं शायद ही किसी देश में मनाए जाते होंगे। भारत में पर्व और त्योहारों का सिलसिला लगभग साल भर चलता ही रहता है। आज हम बात करेंगे छठ महापर्व की। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक यह छठ महापर्व मनाया जाता है। इस पर्व में भगवान सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा होती है। भारत में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में यह महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक काल से ही इस महापर्व का बड़ा ही महत्व है और आज तो ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। नहाए खाए से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देने तक चलने वाला ये महापर्व अपना ही एक अलग महत्व रखता है। सूर्य उपासना का ये महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण समय षष्ठी तिथि की रात्रि को होता है। छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं। सबसे पुरानी कथा श्री राम जी और सीता जी से जुड़ी हुई है। जब राम और सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों की आज्ञा से राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया। इसके बाद मां सीता ने आश्रम में रहकर 6 दिन तक सूर्य भगवान की उपासना की। छठ महापर्व के पूजा की कहानी हमें महाभारत काल में भी मिलती है। पांडव जब जुए में अपना सब कुछ हार गए थे तो द्रौपदी ने छठ मैया की पूजा की थी और 4 दिन तक यह महापर्व मनाया था। छठ पूजा भगवान सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए की जाती है। क्योंकि भगवान सूर्य देव की ऊर्जा से ही धरती पर जीवन सुचारू रूप से चलता है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण भी इसे छठ पर्व कहा जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। इस दौरान व्रती 36 घंटे तक व्रत करते हैं। एक मान्यता के अनुसार छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनको प्रसन्न करने के लिए यह छठ पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के पहले दिन घर में साफ सफाई की जाती है। और पर्व के दौरान घर में केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही किया जाता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य देव को संध्या अर्घ दिया जाता है। तीसरा दिन शुक्ल पक्ष की षष्ठी का दिन होता है और यह सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की प्रथा है। इसके लिए व्रतधारी ब्रह्म मुहूर्त में ही किसी नदी या तालाब में स्नान के लिए चले जाते हैं। छठ पूजा में चावल, चंदन, तिल, फूल आदि से युक्त जल का ही अर्घ दिया जाता है। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए ओम गृणीम सूर्याय नमः, ओम गृणीम सूर्य आदित्य, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, या फिर ओम सूर्याय नमः बोलकर 108 बार यह मंत्र जाप करें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार गरीबों को भोजन और दान कराएं। छठ मैया की कृपा बच्चों पर बनी रहे। जय छठ मैया की।